ईएन का प्रैक्टिकल नंबर 7। सो हमें दो स्विच लेने हैं 2960 के। एक डिस्ट्रीब्यूटर लेयर सर्वर और 4 पीसी। फटाफट कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं इस प्रैक्टिकल में पहले कुछ वर्चुअल लाइन क्रिएट करने हैं, उनमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अनेबल करने हैं। तो फटाफट मैं तो रीनेमिंग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर लेयर स्विच 1।
डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच 1 में हमें एक वर्चुअल लाइन चाहिए, वर्चुअल लाइन 1 करके नाम के। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की स्विच 2 में एक और चाहिए, लेकिन सेम नाम का। सेम ऐसे हमें एक्सेस लेयर में भी करना है, और एक्सेस लेयर 1 में, एक्सेस लेयर 2 में, स्विच 1 और स्विच 2 में। तो फटाफट हम वर्चुअल लाइन बना के उनको आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। int VLAN1, इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.10/24। इसका 101 है, 102, तो मैं फटाफट करूँगा। हो गया VLAN। नो शिट, इसका 102 होगा। int VLAN1, same as VLAN। हमारा शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है VLAN1 डिफॉल्ट एक्टिव स्टेटस, ये सारे पोस्ट है, वो यूज कर सकता है अभी। First step, examine VT information। ये VTP क्या होता है? जरा एक बार सर्च क्लियर कर जाए। ये वर्चुअल एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो हमारा मेन काम है। ओके,
तो फटाफट ट्रंकिंग प्रोटोकॉल करना है हमारा। हमारा ऑब्जेक्टिव भी तो यही है, स्टैटिक वीलैन बनाओ, स्टैटिक वीलैन की ट्रंकिंग करो और VTP का डोमेन सेट करो और मोड्स करो। तो पहले हम चेक करेंगे अपना VTP। यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन में नेम नहीं दिया, रनिंग इनएक्टिव है। यहाँ पे VTP का वर्जन जो है 1 से 2 के बीच में, यहाँ पे 1 है, तो हमें इसी को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे करेंगे const स्पेस t वर्चुअल लैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल में डोमेन नेम हम देंगे कुछ भी आप दे सकते हो, हम देंगे SW lab। सेट हो गया। अब VTP वर्जन VTP मोड सर्वर करना है हमें। ये डिवाइस मोड ऑलरेडी VTP मोड सर्वर। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है। अब सिर्फ हमें, ये तो हमारा सर्वर बन गया, अब हमें क्लाइंट चाहिए होगा। तो हमें क्लाइंट के लिए ASL पे जाएंगे, इसको हम एज ए क्लाइंट बनाएंगे। तो हम ये कौन स्पेस t VTP मोड क्लाइंट, इसका स्टेटस देखें। देखो क्लाइंट आ रहा है इधर, इसमें क्लाइंट है। और इसमें एक बार चेक कर लिया जाए, इसमें सर्वर आ रहा है। हालांकि ये चीज़ हमें पहले पहले भी मिल गई थी, बट हमें कंफ्यूजन नहीं, फिर भी हमने किया ताकि हमें एक तसल्ली रहे। यहाँ पे देखो अभी VTP का वर्जन कौन सा रन करा, 2 मॉडिफाई कर दिया, डोमेन नेम SW lab चेंज हो गया। अब ट्रंकिंग जो है हमें उसको कॉन्फ़िगर करना है, तो किस किस पोर्ट को अलाउ करना है, किस किस पोर्ट पे नहीं करना है। तो हम स्विच के एक्सेस एक्सेस लेयर के स्विच 1 में चेक करेंगे। SH इंटरफेस F0/7, पहले एक पोर्ट पे चेक कर लेते हैं। स्विच पोर्ट, ये डायनेमिक ऑटो है, मतलब ट्रंकिंग ऐसा कुछ सेट नहीं किया गया इस पे, तो हमें उसी को सेट करना है। अभी DSL1 में आएंगे, इंट रेंज F0/7 से 12 तक, नहीं 10 तक। ये जितने भी है उनका स्विच पोर्ट ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन .1q कर दो। इंटरफेस 11 का
दो दो बार लिखने की क्या जरूरत है? मे भी कोई पर्पस होगा। नहीं, अगर मैं तो बोलूंगा एक ही बार में सेलेक्ट करके डायरेक्ट कर दो, ऐसा कोई चेंजेस उसका फर्क नहीं पड़ेगा। स्विच पोर्ट इनकैप्सुलेशन .1 क्यू। सेम ये स्टेप करना है हमें 12 के लिए। सिमिलरली सेम हमें यही स्टेप करने हैं ASL1 में भी और ASL2, इसको सेम ASL3 में भी करना है। तो मैं इधर फटाफट कर दूंगा। जो मैं बोला था पूरा रेंज सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, दो दो बार करने की जरूरत नहीं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इन रेंज F0/7 से 12। अगर कभी भी याद रखना डॉट इनकैप्सुलेशन .1 क्यों किस में लिखना है, वो लिखना है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो होता है ना, उसमें आपको इनकैप्सुलेशन .1 लिखना कंपलसरी होता है। बाकी जो ये एक्सेस लेयर वाले उसमें सब नहीं लिखना पड़ता। फिर हमें सिर्फ 7 और 8 वाले पोर्ट को सिलेक्ट करना है। पता नहीं किसमें 7 और 8 होना। ठीक है, इसमें अगर दिया था वही फटाफट सिलेक्ट करेंगे। इंट रेंज हम वेरीफाई करेंगे हुआ है कि नहीं ट्रैकिंग। मैं जैसे 7 पोर्ट क्लिक कर रहा हूँ, आप कोई भी पोर्ट ले सकते हो। ये लाइन आई है। बाकी अगर आप ऐसा चेक करना चाहोगे कौन कौन से इंटरफेस में ट्रंकिंग हुआ है तो भी आप चेक कर सकते हो। देखना 7 8 9 10 11 12 ये स्विच में, मतलब इसमें हमने पूरा ग्रुप रेंज सिलेक्ट किया था। अब यही चीज अगर इसमें मैं चेक करूंगा तो उसमें सिर्फ वही पोर्ट दिखेगा जो इस पे किया था, जैसे इसमें 7 और 8 ही दिखना चाहिए। ऑटो ट्रंकिंग था क्या?
क्योंकि ये देखो इसमें जो है 7 और 8 का ये 7-8 में मोड ऑन है, जो हमने ऑटोमेटिक जो हमने मैनुअली किया है, बाकी सबको ऑटोमेटिक है। सेम अगर इसमें भी हम चेक करेंगे तो ये ऑन है सारे पोर्ट्स की ट्रंकिंग। अब हमें एक एक्सेस पोर्ट बनाना है। हमें जो मोड है उसको एक्सेस करना है, तो सिंपली हम कमांड लिखेंगे एक्सेस, बस उसमें लास्ट में लिख देगा हम एक्सेस ही। तो सिंपल यहाँ पे जाएंगे कौन कौन से पोर्ट को हमें कौन से पोर्ट एक्सेस करना है, तो हम लिखेंगे पहले int f0/6 जो पीसी से कनेक्टेड है उसका स्विच पोर्ट मोड तुम एक्सेस कर दो। इसमें दो ही मोड ही होते हैं अगर आप सर्च करने चाहोगे ना, इसमें कौन सा मोड, एक होता है अपना एक्सेस, एक होता है ट्रंक और डायनामिक। जो डायनामिक तो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, बाकी ट्रंक मैनुअली हम लोग सेट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे एक्सेस। अब जरा चेक कर लिया जाए। इसमें हमारा क्या दिख रहा है, डायनेमिक ऑटो दिख रहा है। हमें क्या चाहिए, स्टैटिक। हम्म इसमें चेक कर लेते हैं। तो इसमें स्टैटिक एक्सेस दिख रहा है, मतलब ये जो DSL1 में नहीं चेक करना था, ये ASL1 में चेक करना था। हमें जो स्टैटिक करना था वो हो गया हमारा स्टैटिक्स। अब अगर स्टेटस चेक करेंगे तो रनिंग दिखना चाहिए। आया बैन। हम्म क्या हमें रनिंग दिख रहा है? हमें दिखा रहा है। अब हमारा लास्ट है, बस लास्ट दो बचे। कॉन्फ़िगर करना है VLAN असाइन पोर्ट मेंबरशिप। के मेंबर्स के नाम डालें तो फटाफट डालेंगे DSL1 में। डायग्राम में आप देख सकते हो जो PC मतलब होस्ट C, उसके नीचे एक लिखा है VLAN 100, मतलब उसका असाइन किया गया है। ये VLAN 100 है, वर्चुअल LAN 100 है। तो वैसे ही हमें भी असाइन करना है, तो हम करेंगे इसको। यहाँ पे हमें लिखेंगे VLAN 100, क्रिएटिंग अ VLAN 100। कोई ऐसा एक्सेस नहीं कर रहा इसलिए नया क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलर DSL2 में भी करेंगे।
distribution layer switch to. अरे यार, कौन यहाँ क्रिएट कर रहा है विलेन को? अगर देखेंगे अभी हमें दिखने चाहिए कितने विलेन हैं। हम्म, 100 दिख रहा है, 110 दिख रहा है। विलेन 100, विलेन 110 जो एक्टिव है, और विलेन जो 110 है वो पोर्ट F0/6 में काम कर रहा है, क्योंकि DSL 2 में दिख रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लेयर 2 में दिख रहा है। सेम एज इट इज अगर DSL 1 में देखते तो हमें 10 पे एक्टिव मिलता। अब लास्ट कॉन्फ़िगर VLAN इन कॉन्फ़िगरेशन मोड। लास्ट में जो 11 है वो नेमिंग करना है, तो आप अपने हिसाब से नेम दे सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर फटाफट DSL1 में एक VLAN 120 क्रिएट करूँगा। नहीं, इसमें भी नहीं क्रिएट करेंगे तो भी अपना काम होना चाहिए। ठीक है, अपन लिखा है। अभी इसमें भी हमें सेम जो ये प्रोसेस उसमें किए थे, अब इसमें करेंगे। int F0/6 switch port मोड एक्सेस नहीं, एक्सेस पहले से दिया है। इसको साइन कर दो VLAN 120। जो VLAN 120 है, ये ASL1 के बाजू में जो होस्ट लिखा है ना, उसी का नाम है। आप चाहो तो देख सकते हो। हो गया। सेम ASL2 में इसमें भी सेम वही नाम दिए, तो हम वही नाम देंगे। यहाँ पर एंड करके देखेंगे कितने VLAN क्रिएट हुए। इसमें आप देख सकते हो, इसके जो VLAN है इसमें 120 क्रिएट हुआ, वो एक्टिव है F06 वाले पोर्ट पे। सेम वही डिटेल्स आगे, मतलब मैं किसी भी एक के जरिए, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर में जो VLAN क्रिएट किया वो मेरे को एक्सेस लेयर में भी मिल रहा है। सेम अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन में नेमिंग चेंज कर दूंगा तो मुझे एक्सेस लेयर में भी अगर मैं चेक करूँ तो मुझे दिखना चाहिए। तो जस्ट फटाफट नेमिंग देते हैं उसको। एग्जिट VLAN 100, उसको नेम दो सर्वर फार्म 1। इसका नाम होगा सर्वर फार्म 2। फिर एग्जिट 120 क्रिएट करना है। हम एग्जिट नहीं, हम डायरेक्ट कर देंगे। इसका नाम होगा नेट इंजीनियरिंग। अब एंड करके अब डिटेल्स चेक करते हैं।
क्या नाम, हाँ इस पे देखो आप सारे के नेमिंग आ रहे हैं, सिंपली मैं इसमें चेक करता हूँ। इस पे नेमिंग, एक्सेस, कौन सा पोर्ट चल रहा है, सारी डिटेल्स देख सकता हूँ। थैंक यू फॉर टुडे।